बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 11.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनानी है और ट्राइंगल के बाद हमने इसके मीडियन ड्रा करने हैं। तो हम लाइन सेगमेंट सबसे पहले ड्रा करते हैं। तो इसकी जो लाइन सेगमेंट है वो है 4.9। तो ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करना सीखी है। ज़ीरो पे ऐसे डॉट लगाएंगे, फिर 4 के आगे ये मिलीमीटर की लाइंस हैं, तो ये आ गया 4.9, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ हमने इस तरीके से डॉट लगा के इन दोनों डॉट को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट ड्रा होगी LM। साथ हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे। इधर हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट। हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। मेजरमेंट ऑफ LM इज़ इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। ये हम लाइन सेगमेंट ड्रा की और ये हमने उसकी कंस्ट्रक्शन लिख ली। उसके बाद हम देखेंगे कि एंगल किस पॉइंट पे है। L पॉइंट पे मेजर एंगल L से मुराद है कि जो L पॉइंट पे आपने 51 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस तरीके से हम D रखेंगे, ये 90, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये जहाँ कट होती है उसको इस पॉइंट पे, और इस लाइन को हम इस तरह सीधा इसके इधर रख देंगे। अब उसके बाद ये देखें, ये लिखा हुआ है 51, क्योंकि हम लेफ़्ट पॉइंट पे रख रहे हैं इसलिए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। ये 50 और 50 के आगे ये पॉइंट हो गया, ये 51 डिग्री का हमने एंगल ड्रा कर लिया। अब इस पॉइंट को हमने इससे इस तरीके से मिला देना है। फिर उसके बाद दूसरा मेजर एंगल M जो है वो 38 है, तो हम इस पॉइंट पे 38 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। राइट साइड पे जब हम रखेंगे तो इसको हम क्लॉकवाइज देखेंगे, यानी ये 30 के आगे ये वाली छोटी जो हैं वो 8 पॉइंट्स हम गिन लेंगे। तो इस जगह पे हमने ये डॉट लगा ली 38, क्योंकि फिर ये 13 आनी, ये 40 हो जाना था। अब इस पॉइंट को हमने इससे ऐसे मिला देना है। ये पॉइंट आ गया, इसको हम ऐसे एरो से कर देंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास N आ जाएगा। तो इसकी हम कंस्ट्रक्शन भी साथ लिख देंगे। नंबर 2 पे हमने ये एंगल बनाया और इसकी हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। हमने इसकी दोनों पॉइंट्स की कंस्ट्रक्शन लिख दी। अब इसके हम मीडियन ड्रा करेंगे। ये पहले इस साइड के मीडियन ड्रा कर लेते हैं। तो मीडियन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर की तरह, इसका डिफरेंस क्या होगा ये आपने ध्यान से देखना है। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेंगे, एक आर्क हम इधर लगा लेंगे, एक आर्क इधर लगा लेंगे। फिर कंपास को उतना ही ओपन रहने देना है, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। एक आर्क हम इधर लगा लेंगे इस तरीके से, और एक आर्क ये लगा लेंगे। अब ये दोनों जहाँ मिलते हैं, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। अब इसको हमने डॉट लाइन से ज्वाइन करना है इस तरीके से। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखें, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर में तो हम पूरी लाइन ड्रा करते थे, लेकिन मीडियन में क्या करेंगे, ये जो हमने 3 डॉट्स लगाई हैं ये साइड को जहाँ जिस पॉइंट पे कट हुआ है
इस पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से हम ज्वाइन कर देंगे। इसे हमने इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा मीडियन हो गया एम एन का। अब इसी तरह हम एल एम का मीडियन ड्रा करेंगे। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेंगे। उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा आर्क हैं इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब इसकी साइड के मुताबिक हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेंगे। एक आर्क इधर लगा लेंगे, एक आर्क हम नीचे लगा लेंगे, फिर इधर कंपास रखेंगे, एक आर्क हम इधर लगाएंगे, एक आर्क ये हम इधर लगा लेंगे। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम बिल्कुल पहले पार्ट की तरह एक इधर डॉट लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और एक इधर। अब इस पॉइंट को इसके सामने वर्टेक्स से हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। ये हमने एल एम का मीडियन ड्रा किया। इसी तरह अब हम एल एन का मीडियन ड्रा करेंगे। तो हाफ से ज़्यादा हम कंपास ओपन कर लेंगे। एक आर्क हमने इधर ड्रा कर लेनी है इस तरीके से, एक आर्क ये लगा लेंगे, फिर एक आर्क हम इधर लगा लेंगे, एक आर्क ये लगा लेंगे। तो अब ये दोनों जो पॉइंट हैं एक्स्ट्रा जो हैं ये हम रफ कर लेते हैं। अब एक ये है, दूसरी ये दोनों यहाँ, एक इधर लगाएंगे लाइन, एक इधर लगाएंगे और एक इधर। अब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने इससे इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। सामने वर्टेक्स से हमने इसको मिला दिया। अब देखिए तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे कट होते हैं। इस पॉइंट का नाम हम ओ रख देंगे। तो हम लिख देंगे ड्रा मीडियंस ऑफ एम एन एल एम एंड एन एल एन। दीज मीडियन कट ईच अदर एट सेम पॉइंट ओ। ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। हमने इसके कंस्ट्रक्शन लिख दी। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपने लाजमी पूछना है।